इस वीडियो में हम किसी परिमित समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट पर दिए गए फलन के व्युत्क्रमणीय मतलब इन्वर्टिबल होने के प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप 2 मिनट के लिए वीडियो को रोककर इस प्रश्न को पूरा पढ़ लीजिए। अब यह फलन जिस परिमित समुच्चय पर परिभाषित है उसके अवयव हैं a से लेकर e तक के अंग्रेजी भाषा के अक्षर, यानी कि दिए गए फलन f के लिए प्रांत होगा a से लेकर e तक के अल्फाबेट्स। दिए गए फलन के लिए प्रांत के अवयव x को आप इनपुट तथा उसके प्रतिबिंब fx को आउटपुट की तरह से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आप फलन में a इनपुट करते हैं तो आपको आउटपुट के रूप में -6 मिलता है। इसी प्रकार से फलन में b इनपुट करने पर आउटपुट 3 मिलता है। अब हमें ये देखना है कि हमें करना क्या है। तो पहले तो ये जो हमें फलन का चित्र दे रखा है उसमें हमें अवयवों को उनके सही प्रतिबिंब के साथ जोड़ना है और फिर हमें ये देखना है कि ये दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय या इन्वर्टिबल है या नहीं। तो चलिए पहले इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि a -6 पर जा रहा है, तो ये तो ठीक है। b को हमें 3 पर ले जाना है, तो हम इसको उठाकर 3 पर ले जाते हैं। आगे क्या करना है, c -6 पर जा रहा है, तो c को उठाकर हम -6 पर ले जाएंगे। d का प्रतिबिंब है 2, d का प्रतिबिंब है 2, इसे भी ठीक कर देते हैं। और अंत में e का प्रतिबिंब है -6, तो इसको उठाकर हम -6 पर ले जाएंगे। तो ये हमारे फलन का सही चित्र है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रांत के 3 अवयव a, c और e तीनों का प्रतिबिंब एक ही है, जो कि -6 या -6 है। पर क्या इस बात से फलन के व्युत्क्रमणीय होने में कोई बाधा उत्पन्न होगी? चलिए समझते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये फलन व्युत्क्रमणीय है। उस स्थिति में ये हरी अंडाकार संरचना काल्पनिक प्रतिलोम का प्रांत बन जाएगी और ये नीली अंडाकार संरचना काल्पनिक प्रतिलोम का परिसर बन जाएगी। और ये प्रतिलोम फलन क्या करेगा? ये प्रतिलोम फलन दिए गए फलन f के विपरीत दिशा में संबंध स्थापित करेगा। तो जैसे फलन f d को 2 पर लेकर जा रहा है, प्रतिलोम फलन 2 को d पर लेकर जाएगा। इसी प्रकार से फलन f b को क्योंकि 3 पर लेके जा रहा है, काल्पनिक प्रतिलोम फलन 3 को b पर लेके जाएगा। लेकिन अगर -6 की बात करें तो ये कहाँ जाएगा? याद करिए कि कोई भी फलन प्रांत के प्रत्येक अवयव को एक अद्वितीय या यूनिक प्रतिबिंब पर लेकर जाता है। यहाँ पर -6 के लिए हमें 3 विकल्प प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, जो कि a, c और e हैं। इस कारण से काल्पनिक प्रतिलोम संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ये फलन व्युत्क्रमणीय या इन्वर्टिबल नहीं होगा। चलिए इसको एक और प्रश्न की सहायता से समझते हैं। तो पहले की तरह ही हमको यहाँ पर एक बार फिर से तालिका दे रखी है। अब ये नया फलन f a को -36, b को 9, c को -4, d को 49 और e को 25 पर लेकर जा रहा है। पहले हम इस फलन के चित्र को ठीक कर लेते हैं। तो a को -36 पर लेके जा रहा है, ये ठीक है। b को 9 पर लेके जाना है, यहाँ भी -4 पे है, तो b को 9 पर लेके जाते हैं। c का प्रतिबिंब है -4, इसको भी ठीक कर लेते हैं। c का प्रतिबिंब है -4, d का प्रतिबिंब है 49, ये ठीक है। और e का प्रतिबिंब है 25, ये भी ठीक है। तो ये हमारा दिए गए फलन का सही चित्र हो गया। अब हमें ये देखना है कि क्या ये फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं। चलिए इसके प्रतिलोम की कल्पना करके देखते हैं। तो ये हरी अंडाकार संरचना प्रतिलोम फलन का प्रांत बन जाएगी, ये नीली अंडाकार संरचना प्रतिलोम फलन का परिसर बन जाएगी। प्रतिलोम फलन दिए गए फलन के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो -36 का प्रतिबिंब हो जाएगा a, -4 का प्रतिबिंब हो जाएगा c, 9 का प्रतिबिंब हो जाएगा b, 49 का प्रतिबिंब हमको मिल जाएगा d
25 का प्रतिबिंब मिल जाएगा ई। तो इस वाले प्रश्न में प्रतिलोम फलन संभव है और इस कारण से ये फलन व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरे प्रश्न में फलन एकाकी है, यानी फलन प्रांत के भिन्न अवयवों को भिन्न प्रतिबिंबों पे लेके जा रहा है, जबकि पहले वाले फलन में ऐसा नहीं था। आशा है आपको ये वीडियो रोचक लगा होगा।